बाप और बेटी। सुबह के 5 बजे थे। अभी अंधेरा पूरी तरह गया नहीं था। रामू चाय की केतली चूल्हे पर रख ही रहा था कि पीछे से एक नन्ही सी आवाज आई। बापू, आज मुझे स्कूल छोड़ने आप चलोगे ना? रामू मुस्कुरा दिया। नींद से भरी आंखों वाली उसकी 12 साल की बेटी गुड़िया दरवाजे पर खड़ी थी, बाल खुले, किताबें सीने से लगाए। चलूंगा बिटिया, रामू ने कहा। लेकिन आज देर हो जाएगी, खेत भी जाना है। गुड़िया की आंखें चमक उठीं। कोई बात नहीं बापू, मैं धीरे चलूंगी। रास्ते में गुड़िया अपनी कॉपी दिखाती जा रही थी। कभी कविता, कभी गणित के सवाल। रामू कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर हर पन्ना ऐसे देख रहा था जैसे कोई अनमोल खजाना हो। बापू, गुड़िया बोली, जब मैं बड़ी बनूंगी न, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रामू के कदम रुक गए। उसने गुड़िया के सिर पर हाथ रखा। बिटिया, तू पढ़ लिख जाए, बस वही मेरे लिए काफी है। स्कूल के गेट पर पहुंचकर गुड़िया ने बैग ठीक किया और बोली, बापू, आप सबसे अच्छे हो। रामू कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया, और आंखों के कोने से एक चुपसी खुशी बह निकली। उस दिन खेत में काम करते हुए भी रामू थका नहीं था, क्योंकि उसकी मेहनत का सपना आज स्कूल में पढ़ रहा था। शाम ढल रही थी। आसमान हल्का नारंगी हो गया था। रामू खेत से लौट रहा था, कंधे पर फावड़ा, और दिल में बस एक ही ख्याल, आज गुड़िया क्या पढ़कर आई होगी। घर पहुंचते ही गुड़िया दौड़ती हुई आई। बापू, आज मास्टर जी ने मेरी तारीफ की। उसकी आवाज खुशी से कांप रही थी। रामू ने हाथ पैर धोए बिना ही पूछा, क्यों रे बिटिया? मैंने पूरी कविता याद सुना दी। गुड़िया बोली, और उन्होंने कहा, इस लड़की में बहुत दम है। रामू ने चुपचाप जेब से 2 रुपए निकाले। वही बचे हुए पैसे। ले, उसने कहा, कल मेले में टॉफी ले लेना। गुड़िया ने रुपए हाथ में लिए, पर आंखें झुक गईं। बापू, आप खुद कुछ नहीं लेते? रामू हंस दिया। मेरी खुशी तो तू है बिटिया। रात को दिए की हल्की रोशनी में गुड़िया पढ़ रही थी। रामू पास बैठा, फटी हुई चप्पल सिल रहा था। अचानक गुड़िया बोली, बापू, अगर मैं बहुत बड़ी अफसर बन गई न, तो सबसे पहले आपके लिए नए जूते लाऊंगी। रामू की सुई रुक गई। गले में कुछ अटक गया। बस ईमानदार बन जाना बिटिया, उसने धीरे से कहा। तेरे बाप की वही सबसे बड़ी जीत होगी। दिया टिमटिमा रहा था। बाहर हवा चल रही थी, और उस छोटे से घर में एक बड़ा सपना चुपचाप पल रहा था। उस साल बारिश समय पर नहीं आई। खेत सूखे रह गए। रामू के चेहरे की रेखाएं पहले से और गहरी हो गईं। एक शाम वह घर लौटा तो हाथ खाली थे। गुड़िया ने देखा, कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप पानी रख दिया। बापू, थोड़ी देर बाद वह बोली, अगले महीने स्कूल की फीस है। रामू ने आसमान की तरफ देखा, जैसे जवाब वहीं कहीं टंगा हो। देखेंगे बिटिया, उसने बस इतना कहा। उस रात रामू सो नहीं पाया। छप्पर की छत को ताकता रहा। दिमाग में एक ही डर, कहीं मेरी गरीबी मेरी बेटी के सपने न तोड़ दे। अगले दिन वह शहर गया, मजदूरी ढूंढने। शाम को लौटा
तो हाथों में छाले थे और आंखों में थकान। गुड़िया ने उसके हाथ देखे तो रो पड़ी। बापू, मैं स्कूल छोड़ दूं? रामू चौंक गया। उसने गुड़िया को पास बिठाया और पहली बार आवाज ऊंची हो गई। नहीं, मेरी बेटी पढ़ेगी। मैं भूखा रह लूंगा, फटे कपड़े पहन लूंगा, पर तेरी किताब कभी बंद नहीं होगी। गुड़िया ने आंसू पोंछे। उसने रामू के हाथ पकड़ लिए। तो मैं भी वादा करती हूं बापू, वह बोली, मैं कभी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगी। उस रात घर में खाना कम था, पर हौसला पूरा। दिया फिर जल रहा था, किताब फिर खुली थी, और गरीबी के बीच एक सपना और मजबूत हो गया था। समय बीतता गया। गुड़िया अब 15 की हो चुकी थी। किताबें मोटी हो गई थीं, पर आंखों के सपने अब भी वही थे। उस दिन स्कूल में एक बड़ा इम्तिहान था, जिले की छात्रवृत्ति परीक्षा। रामू सुबह से ही बेचैन था। खेत में हल चलाते हुए भी नजर बार बार रास्ते की ओर जाती। शाम ढले, दूर से गुड़िया दौड़ती हुई दिखी। हाथ में एक कागज था। बापू, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं पास हो गई। रामू कुछ समझ नहीं पाया। किसमें बिटिया? छात्रवृत्ति में। अब मेरी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। कागज रामू के हाथ में था, पर आंखों में धुंध छा गई। उसने आसमान की तरफ देखा और बहुत धीरे से बोला, धन्यवाद भगवान, मेरी बेटी की किताब बच गई। उस रात घर में पहली बार सिर्फ रोटी नहीं, मिठास भी थी। गुड़िया ने कहा, बापू, अब आप कम काम किया करो। रामू मुस्कुरा दिया, अब मेरी मेहनत तेरी पढ़ाई में बदल गई है। दिए की रोशनी में एक बाप चुपचाप बैठा था, और सामने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत पड़ रही थी। वक्त ने करवट ली। गुड़िया अब अफसर बन चुकी थी। साफ साड़ी, आंखों में आत्मविश्वास, और चेहरे पर वही सादगी जो उसने अपने बाप से सीखी थी। आज पहला पोस्टिंग वाला दिन था। गांव के लोग जमा थे। सबकी आंखों में गर्व था। रामू पीछे खड़ा था। पुरानी धोती, कंधे पर वही झोला, पर सीना सबसे चौड़ा था। गुड़िया ने मंच से कहा, अगर आज मैं यहां हूं तो अपने बाप की वजह से हूं, जिसने भूखा रहकर मुझे पढ़ाया। तालियां बजीं। रामू ने सिर झुका लिया। शाम को घर लौटते वक्त रामू बहुत थका हुआ लग रहा था। बापू, अब आराम करो, गुड़िया बोली। रामू मुस्कुराया, अब मेरा काम पूरा हो गया बिटिया। उसी रात रामू सोया और फिर नहीं उठा। सुबह जब गुड़िया ने उसका हाथ पकड़ा तो वह ठंडा था, पर चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। आज गुड़िया अफसर थी, पर उस दिन वह फिर से एक छोटी बेटी बन गई। रामू चला गया था, पर उसकी मेहनत आज भी जिंदा थी। गुड़िया ने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाई, बापू, आप जीत गए। गरीब गुरुजी बरवाला, हिसार, हरियाणा। दूरभाष नंबर 8708022202।